अभी अमित शाह जी की एक रैली हुई थी मुंबई में, और वो एक सम्मान समारोह था, उसको रैली में तब्दील कर दिया गया। 11 लोग मरने की खबर है। चिलचिलाती धूप है, और आपका भी कार्यक्रम जो है उसके बाद हो रहा है, तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर और बढ़ेगा। तो लोग वहां पर खुले में बैठे थे, और जो है तकरीबन 11 से 13 लोगों की मौत की खबर वहां पर आ रही है, और अभी भी लोग एडमिट हैं। तो आपकी तरफ से क्या इंतजाम यहाँ पे किए जाएंगे? वहां पर महिलाओं को भी एक चादर तक नहीं दी गई, कोई टेंट की व्यवस्था नहीं थी, गृह मंत्री की रैली थी। जी नहीं, आपकी चिंता बिल्कुल सही है और इस तरह नहीं होना चाहिए था, परंतु हमने तो पूरा इंतजाम, टेंट का इंतजाम किया हुआ है। वाटर कूलर और जो कूलर हैं हवा के लिए, कूलर वगैरह का इंतजाम किया हुआ है। पंखे, कूलर और वाटर कूलर, इन सब का इंतजाम किया हुआ है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी रहेगी। इसके अलावा तमाम जो सुरक्षा के उपकरण हैं वो सभी हम उसमें इंतजाम करेंगे कि किसी को किसी तरह की दिक्कत ना हो। ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए हमारे अलग से वॉलेंटियर रहेंगे, और अंदर की व्यवस्था को देखने के लिए अलग से वॉलेंटियर रहेंगे। तो निश्चित तौर पे बिल्कुल किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी अमित जाएगी। शाह के लिए वो जो लोग वहाँ पहुँचे थे, जो उनकी रैली में, वो उनके लिए भीड़ हो सकते हैं, और जो हमारे लोग आएंगे ये हमारे लिए हमारा परिवार है, हमारे समाज के लोग हैं। हर तरह से हम जब इनके घर रहते हुए, इनके जहाँ ये रहते हैं, इनके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करते हैं, और आज जब इसको हम बुला रहे हैं इन सब लोगों को, तो इनके सम्मान स्वाभिमान, इनकी सब चीज़ों की जो है, खाने पीने की सबकी व्यवस्था और सुरक्षा हम लोग जो है, हमारी जिम्मेवारी है और हम रखेंगे। अच्छा, अगर समय ना करे, अगर ऐसी कोई चूक अगर आपके किसी कार्यक्रम में हुई होती, तो आप क्या मानते हैं जो देश का मीडिया आज भी चुप है? देखिए, ये तो आप बड़ी आपने अच्छी बात कही, और आपने उठाया भी, अच्छी बात है। सवाल बनना तो हम देख रहे हैं, कोई और किसी ने तो उठाया नहीं। अगर यही रैली किसी और बहुजन समाज की होती या विपक्षी दलों की होती, और उसमें इतनी बड़ी चूक हो जाती, तो मेरा मानना है गले फाड़ फाड़ के जो है सारे मीडिया के जो स्वर्ण पत्रकार हैं वो सब जो है गले फाड़ फाड़ के मर जाते, और पूरे 24 घंटे इसी पे डिबेट हो रही होती, और लोगों को मतलब इस तरह से गुमराह किया जाता है कि देश में जो है ये जो समस्या है, जो परेशानी जो पैदा हुई है, कि संगठन के लोगों ने ही जो है खुद चाह के ये काम करवाया हो। तो इस तरह से जो है मीडिया दर्शाने का काम करती, आरोप लगाती। एक सवाल और है सर। सर, अगर आपकी जानकारी में हो, नागपुर में अभी जो है एक कार्यक्रम हुआ, बाबा साहब की जयंती वहां पर आयोजित की गई, तो वहाँ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उसको गंगाजल छिड़ककर जो है शुद्ध किया, झाड़ू वहां पर खुद लगाई। उनका मानना है कि यहाँ SC ST और OBC माइनॉरिटी का कार्यक्रम हुआ है, तो मैदान जो है वो अशुद्ध हो गया, उसको शुद्ध किया गया गाय के मुंह से। क्या सोचते हैं आप? यहाँ भी भाजपा की सरकार है सर। देखिए, ऐसा है, आप पत्रकार हैं। अभी कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री जी जो है, उनके जो इस देश का बहुजन है, जिनको दलित भी कहते हैं, उनके पैर धो करके जो है ना, वो एक अपने आप को दिखा रहे थे कि हम दलित हितैषी हैं। और देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं भरे मंच से कि मेरे दलित भाइयों को ना मारो, भले ही मुझे गोली मार दो। इस तरह की जो दोगली राजनीति करने वाले जो है ना, उसके लिए अब ये विकल्प तैयार हो चुका है। और रही नागपुर की बात, देखिए, वो भले ही हमें अछूत मानते हों, लेकिन मेरा मानना यह है कि हम इस देश के शासक हैं। हम इस देश के शासक हैं, और बहुत जल्द ये जो ऐतिहासिक जो चीजें हैं वो निकलकर कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं। ये आप लाइन खींच के मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि चंद सालों में ये सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इन्होंने इतिहास छुपाया है, इतिहास को तोड़ मरोड़ के जो है पेश किया है। और अब इस देश का जो बहुजन है, जिसको सदियों से ये लोग पढ़ाई से दूर रखे हुए थे, सिर्फ इसलिए दूर रखे हुए थे कि कहीं ये जो समाज है अपना इतिहास न पढ़ ले, तो इसलिए बाबा साहब ने इस देश में ऐसी व्यवस्था की कि इस देश का गरीब से लेकर के अमीर सब पढ़ रहे हैं, और जब वो पढ़ेंगे तो अपना इतिहास भी पढ़ेंगे। आज इस देश में जो दलित समाज है, जो इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी है, वो पढ़ चुका है। उन्होंने जान लिया है कि हमारे जो पूर्वज थे वो क्या थे और ये कौन लोग हैं। तो भाई साहब, जल्द ही आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जल्द ही इस देश में व्यवस्था परिवर्तन, बड़े पैमाने पर व्यवस्था परिवर्तन होगा, राजनीतिक परिवर्तन होगा। जो आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है, उसमें जो है बड़ी तेजी से बहुजन मूवमेंट आगे जा रही है। और बस थोड़ा सा समय दीजिए, मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं, थोड़ा समय दीजिए और फिर देखिएगा इस देश में क्या होने वाला है। आप सभी का धन्यवाद। और जो आपने इस तरह के जो है ना क्वेश्चन, ये जरूरी है। सरकार के खिलाफ कोई बोलना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि जो बोलेगा या तो उसका एनकाउंटर होगा या फिर वो जेल होगी। लेकिन आपका धन्यवाद, आप इस तरह से आवाज उठा रहे हैं और मेरी मंगल कामना आपके साथ है। आप पूरा भीम आर्मी परिवार आपके साथ है। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो जो है ना, वो चलाते रहिए आप।
चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। चिलचिलाती धूप है, दशहरा मैदान बल्लभगढ़ में हम मौजूद थे और यहाँ लोग जो है मुआयना कर रहे हैं। 7 तारीख जो आने वाली है, 7 मई, चंद्रशेखर आज़ाद की सभा यहाँ पर होगी और इस पूरे मामले से जुड़े हर अपडेट हम आपको BM न्यूज़ पर लगातार देते रहेंगे। धन्यवाद।